हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 9 है। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के पेपर को, किस तरह का पेपर 9 में 2023 में सवाल पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर, हिस्ट्री का पेपर नंबर 9 सेमेस्टर थर्ड, आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त है, फुल मार्क्स है 70 का। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए की बात करते हैं। 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा और 7 सवाल आपको सॉल्व करने, 14 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौते के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। हु वाज लॉर्ड डफरिन? लॉर्ड डफरिन कौन थे, इनके बारे में बताइए। अगला सवाल है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का संक्षिप्त में परिचय लिखें या दीजिए। ऑन व्हाट चार्ज वाज भगत सिंह हैंग्ड? भगत सिंह को किस इल्जाम के आधार पर फांसी दी गई थी। अगला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंदू महासभा। हिंदू महासभा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। वाई इज अ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, बताइए। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डोमिनियन स्टेटस? यानी कि डोमिनियन स्टेटस से आप क्या समझते हैं, बताएं। अगला सवाल, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल का संक्षिप्त में परिचय लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेवल म्यूटिनी, यानी कि नाविक विद्रोह 1946 क्या था, इसके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। यहाँ पे 4 सवाल आपको करने हैं और हर एक सवाल के लिए 14 मार्क्स आपको मिलेगा। 14 4 आर 56, यानी कि 14 चौका 56 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब एनी 2 आदिवासी रिवॉल्ट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में किन्हीं 2 आदिवासी विद्रोह का वर्णन करें। तीसरा सवाल, हाउ डू यू डिफाइन नेशनलिज्म? व्हाट वर द मेन फैक्टर दैट लेड टू इट्स राइज इन इंडिया? राष्ट्रवाद को आप कैसे परिभाषित करेंगे? भारत में इसके उदय संबंधी मुख्य कारक क्या थे, बताएं। अगला सवाल है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ मॉडरेट्स इन इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। अगला सवाल है, अंडरलाइन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करें। छठवां सवाल, राइट एन एसे ऑन द राइज एंड द स्प्रेड ऑफ अ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उदय और विस्तार पर लेख लिखें। सातवां सवाल, व्हाट वर द मेन कॉज बिहाइंड द लॉन्च ऑफ अ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। अगला सवाल है, क्रिटिकली एक्सेस द रोल ऑफ आजाद हिंद फौज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में आजाद हिंद फौज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट दैट फाइनली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन घटनाओं का जिक्र करें या वर्णन करें जिसने अंततः भारत का विभाजन किया। 10वां सवाल, एसएस गांधीज एज अ मास ऑर्गेनाइजर एंड अ पॉपुलर लीडर ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। एक जन संगठनकर्ता यानी कि लोगों को जोड़ने का काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर और लोकप्रिय नेता के तौर पर गांधी का आकलन करें। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 9 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 वर्षों का PDF चाहिए तो ये 69 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।